हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले साइंस का चैप्टर 1 का जो हमने आधा पढ़ लिया था, ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फूड मटेरियल और उसके सोर्सेस पढ़ लिए थे हमने। अब आगे है इट नो ये तो पढ़ लिया था। लेट अस टेक द फूड आइटम listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and add more example to list. ये है, तो इसमें अब क्या दे रखा है, ये हमें टेबल दे रखा है। तो अब जैसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छे से हमें समझने के लिए आपके घर में जो जो बनता है उनके इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या चाहिए होती हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स की सोर्स कहाँ से होते हैं, ये अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इस टेबल को सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। अब जैसे फूड आइटम में कौन सा दे रखा है हमें, इडली दे रखा है, उसका इंग्रेडिएंट है राइस। सबसे पहले राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। फिर उड़द दाल का भी सोर्स क्या है, प्लांट। और सॉल्ट का सोर्स क्या है, सी। वाटर का है, रेन। ओके, उसके बाद है चिकन करी। तो इसमें चिकन करी का इंग्रेडिएंट है सबसे पहले चिकन अब कहाँ से आया, एनिमल से। इसका सोर्स क्या है, एनिमल। देखिए, सोर्स वो होते हैं जहाँ से वो आता है। अब जैसे स्पाइसेस है, वो प्लांट से ही आएंगे सारे के सारे स्पाइसेस, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सारे स्पाइसेस प्लांट से ना आए। अब जैसे नमक है, वो सी से भी आ सकता है, तो हम सी भी यहाँ पे लिख देंगे। ऑयल और घी, वो प्लांट या एनिमल से आ सकता है, ऑयल या घी। वाटर कहाँ से आता है, इसका वाटर का मेन सोर्स क्या होता है, रेन होता है, तो हमने यहाँ पे रेन ही लिख दिया है। उसके बाद है खीर। आपके घर में खीर बनती है तो उसके इंग्रेडिएंट्स है मिल्क कहाँ से आया, एनिमल से। राइस आया शुगर से, और प्लांट से आया। शुगर कहाँ से आया, हमारा प्लांट से आया। तो ये इस तरह से दे रखे हैं। उसके बाद अब अपने दूसरे पेज पे आते हैं। हमारा दूसरा पेज है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट के सोर्स हैं, प्लांट के फूड मतलब प्लांट्स के फूड के सोर्स इंग्रेडिएंट है। अच्छा, प्लांट्स के सोर्स फूड इंग्रेडिएंट हैं जैसे ग्रेन्स मतलब व्हीट हो गया, और उसके आगे राइस हो गया, ये सारे हमारे ग्रेन्स कहलाएंगे। सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, और फ्रूट्स, ये सारे हमारे प्लांट्स के सोर्स हैं, इंग्रेडिएंट हैं, पर ये प्लांट्स सोर्स से मिलते हैं हमें। और कुछ एनिमल प्रोवाइड अस विथ, और कुछ एनिमल के सोर्स भी है हमारे इंग्रेडिएंट के लिए। मिल्क, मीट के प्रोडक्ट, एग, ये सब हमारे काउस, गोट और बफेलो हैं। ये सारे कॉमन एनिमल हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे बटर, कर्ड, ये सारे इसमें दे रखा है। जैसे बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कोई और सा एनिमल का नाम बता सकते हैं जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हों, प्रोवाइड मतलब देते हों। उसके बाद है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट और एनिमल के प्रोडक्ट मतलब एनिमल जो हमें देते हैं और फूड की तरह हमें जो प्रोडक्ट देते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट भी एक सोर्स है हमारे फूड की।
फूड मतलब खाना। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वो है कौन सा प्लांट है, प्लांट का कौन सा पार्ट है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं। समटाइम्स, कभी कभार हम रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं और यहाँ तक कि फ्लावर भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है। उसके बाद है हमारा, ये एक्टिविटी दे रखी है हमें, एक्टिविटी नहीं है डायग्राम है ये देखिए। प्लांट्स के अब हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, फ्लावर, ये है फ्रूट, ये फ्रूट है। एडिबल, एडिबल मतलब क्या होता है, एडिबल मतलब जो हम खा सके, खाने लायक चीज प्लांट का। स्टेम, ये है लीफ, ये शूट सिस्टम होगा पूरा। इसमें शूट सिस्टम में फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, बर्ड कली जो कि अभी खिली नहीं है। इंटरनॉट, नॉड, नॉड क्या होता है, ये जहाँ से स्टेम के यहाँ से जो पत्ती उग रही है अभी, मतलब जो ये उगी है उस कोने को बोलते हैं नॉड। अब हम शूट सिस्टम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट, ये है सेकेंडरी रूट, मतलब सबसे पहली रूट यही होगी, मतलब ये ऊपर में जा रही है तो ये है सेकेंडरी रूट। उसके बाद है फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राई इट। अब जैसे किसी प्लांट्स के हम फ्लावर्स खाते हैं तो उसको हम कैसे मतलब कर सकते हैं, तो पहले राइस के पेस्ट में, राइस चावल के पेस्ट में उसको डुबाया जाता है और फिर उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है। ऐसा कोई फ्लावर जिसे हम खाते हैं वो लेके इसको ट्राई करना। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा खानेदायक मतलब खाने लायक पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब सीड, बीज जो होते हैं मस्टर्ड प्लांट, सरसों के पौधे के, वो हमें ऑयल भी देते हैं और उनके लीव्स की हम वेजिटेबल भी बनाते हैं साग के रूप में, साग। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, क्या आपने देखा है कि बनाना प्लांट का जिसे हम मतलब उनके पार्ट्स ऐसे जो कि हम खा सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और आप ऐसे भी सोचिए कि मतलब एक ही पेड़ के 1 या 2 से ज़्यादा भाग खाए जाते हैं फूड बना के। तो फिर मैं बता दूं इसमें ये जो बोल रखा है बनाना प्लांट के, तो हम बस बनाना भी खाते हैं और उसका कोई मतलब कुछ पीपल उनके फ्लावर को भी खाते हैं। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी इनका इंग्रेडिएंट है। फूड आइटम विच प्लांट एज मेजर सोर्स, अच्छा ये फूड आइटम है जो कि प्लांट के मेजर सोर्स से मिलता है। जैसे ब्रिंजल करी, अब उसका इंग्रेडिएंट कहाँ से हुआ, ब्रिंजल हुआ, चिली एज स्पाइस, एनी अदर, चिली को या फिर कोई और भी स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाले होते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, उस ऑयल ग्राउंडनट मतलब होता है मूंगफली, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, इन सब में से किसी का भी ले सकते हैं। अब प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, अब जैसे ब्रिंजल है, प्लांट का कौन सा पार्ट हमें ब्रिंजल देता है, फ्रूट, चिली या फिर स्पाइस या फिर कुछ और भी। चिली एज स्पाइस, चिली मतलब मिर्ची होती है, ये भी हमारे प्लांट का फ्रूट पार्ट देता है। और ये जो ग्राउंडनट है ये सारे सीड है, मस्टर्ड भी सीड है, सोयाबीन, ये सारे के सारे सीड है।
ये हमें सीड। अब आगे लिखना है, जैसे पूरी है, पूरी के लिए हमें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, सीड चाहिए, मैदा चाहिए, सीड चाहिए। ठीक है, लेट्स कम टू दी अवर नेक्स्ट पेज। इसमें ये भी दे रखा है, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। मतलब कि आप कभी भी ऐसा ना करिएगा कि आपके बगल में जो भी ट्री है उसका कोई सा भी लीफ या फिर कुछ भी टेस्ट कर लिया कि ये देखने के लिए कि वो खाने लायक है या नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जहर भी हो सकता है। तो अपने बड़ों से पूछकर, उनको दिखाकर उसके बाद ही टेस्ट करिएगा। From all the food item you have listed in 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this. List the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो इसमें मतलब ये एक्टिविटी के बारे में बोल रखा है कि आपने जो भी प्लांट्स लिस्ट किए हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स, मतलब आपने जो भी फूड कर रखा है उनके इंग्रेडिएंट्स हमारे प्लांट से हैं या फिर एनिमल से हैं। अगर प्लांट से है तो कौन से पार्ट है, प्लांट का कौन से पार्ट है वो है। आगे पढ़ते हैं हम। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seeds? तो अब जैसे इसमें बोल रखा है, मूंग या चने के आपको बीज लेने हैं। वैसे तो उनके बीज ही हैं, बीज लेने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको एक कंटेनर में रख देना है और उस कंटेनर को वाटर से फिल कर देना है। और फिर उसके बाद एक दिन के लिए उसे छोड़ दें और फिर उसके बाद अगले दिन आप उसका अच्छी तरह से पानी निकाल लीजिएगा और उसे एक गीले, मतलब ज़्यादा गीला भी नहीं, वेट कपड़े में आप उसे बांध के रख देना। तो आप अब आपने देखा कि सीड में कोई चेंज आएगा। अब देखिए होता क्या है कि अब होता है ये, जैसे कि आपने एक सीड रखा, अगर वो चने का होगा तो ऐसा कुछ होगा, ऐसे ही होता है। कुछ अच्छे से ड्राइंग तो बनानी नहीं है। हाँ, तो अब देखिए ये है ऐसा चने का। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो इसके ऊपर में जो कवर होता है, आउट कवर, बाहर का कवर होता है वो ब्राउन कलर का, और अंदर में वो रहता है ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके कुछ रहता है। अब क्या होता है, जब आप उसे पानी में डालेंगे तो उसका जो आउटर कवर होगा ना, बाहर का कवर जो होगा वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो अब क्या होगा, अंदर में जो ये ऐसे करके थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो एक प्लांट था यहाँ से होगा, उसका तो यहाँ से हो गया, वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके पीछे से वो क्या करने लगेगा, उगने लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी निकल जाएगी। तो अब आप ये बोलते होंगे कि वो कैसे उगेगा, उसको फूड कौन देता है। तो ये जो दो पत्तियां जैसे होते हैं ना, यही उसे जब तक फूड देती रहती है, फिर वो ग्रो करते रहता है। यही अगर उसको आप मिट्टी में डाल के भी करेंगे, अच्छे से उसकी देखभाल होगी तो वो उग जाएगा और फिर उसके में पत्तियां लग जाएंगी।
और जब वो उग जाएगा तो वो अंदर से ये सारे हट जाएंगे और फिर उसके बाद वो अंदर से अपनी जड़ें फेंकेगा ऐसे करके। ठीक है, ये होता है। तो वो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। अगर आपने चने का ले रखा है तो उनके पीछे से वाइट वाइट निकलता है। ठीक है, और अगर मूंग का ले रखा होगा तो इसके पीछे से ऐसा निकलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्प्राउटेड, स्प्राउटेड सीड। जब उसके ये जो निकल गया इसको क्या बोलेंगे हम? स्प्राउट बोलेंगे। और फिर इसे क्या बन गया? ये स्प्राउटेड सीड हो गया। ड्रेन मतलब होता है निकालना, वाटर को निकाल दो एंड और उसको छोड़ दो them aside for another day, दूसरे दिन के लिए। ये वाला मैंने यहाँ पे बता दिया था। उसके बाद है beehive। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हनी बी होती है वो शहद उनका जो बनता है वो कहाँ से आता है। अब वो क्या करती है, बी जो है वो नेक्टर जो होता है वो कलेक्ट करती है। अब आप सोचेंगे नेक्टर क्या होता है? नेक्टर फ्लावर्स का रस होता है, फूल का रस होता है। ठीक है, और फिर वो अपने छत्ते पे ऐसे इसको स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर का होता है रस, उसको स्टोर करके रखती है बी हिव। इसको हम छत्ते को क्या बोलते हैं? बी हिव। तो फिर वो स्टोर होके हनी में बदल जाता है। ठीक है, नेक्टर मतलब होता है कि फ्लावर्स का रस, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। वही कलेक्ट करके और फिर उसको स्टोर कर देती है और फिर वो हनी बन जाता है। इसी वजह से वो हनी भी कहलाती है। उसके बाद है व्हाट डू एनिमल ईट। अब एनिमल क्या खाते हैं? कैटल या फिर पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। डू यू हैव, क्या आपके पास कैटल, कैटल मतलब क्या होता है? कोई सा भी एनिमल है या पेट है, आप उसका केयर करते हैं, जैसे डॉग, कैट, बफेलो या फिर गोट हो गया। अब जैसे यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eat as their food? अब देखिए, आपने जो पाल रखा होगा आपको उसके फूड के बारे में ज़रूर पता होगा। जो कैटल आपने पाल रखा होगा उसके फूड के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। लेकिन आपने जो नहीं पाला है, जैसे स्क्वायरल है, पिजन है, लिजार्ड है या फिर स्मॉल इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो कि छोटे होते हैं, वो क्या खाते होंगे अपने फूड के रूप में? सेवरल एनिमल्स यहाँ पे लिस्टेड हैं और वो क्या क्या खाते हैं उनके बारे में दे रखा है। अब देखिए, एनिमल्स के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स के पार्ट होते हैं। एनिमल्स हैव टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल के टाइप्स अब किस तरह के होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है हमारा हर्बीवोरस। उसके बाद है कार्निवोरस। उसके बाद होता है हमारा ओमनिवोरस। देखिए, अब जो हार्बीवोरस है इनके नाम से ही पता चल रहा है जो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स, प्लांट से बनी हुई चीज़ें या फिर उनके पार्ट्स, कुछ भी खा सकते हैं प्लांट्स। अब जैसे प्लांट्स या प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स प्रोडक्ट खाने वाले एनिमल्स को हम हार्बीवोरस कहते हैं। अब जैसे काऊ, बफेलो, गोट, ये सब हमारे
हार्बीवोरस के एनिमल्स हैं। उसके बाद है कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस जो कि फ्लैश खाते हैं, ठीक है, फ्लैश खाते हैं। अब जैसे हमारा लॉयन, टाइगर, ये सब फ्लैश खाते हैं, तो ये सारे हमारे कार्निवोरस एनिमल्स हुए। उसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? जो कि फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस एनिमल्स। ओके, ये 3 टाइप्स के एनिमल्स पता चल गए। अब आपके घर में जो है वो बताना कौन सा एनिमल्स है, ये बता रखा है। अब इनको सेपरेट करना है। जैसे हार्बीवोरस काऊ, गोट, जिराफ, रैबिट, बफेलो, ये सारे हमारे हार्बीवोरस है। और कार्निवोरस लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, है ना। और ओमनीवोरस डॉग, बियर, कैट, चिंपैंजी, हेज हॉक्स। अच्छा देखिए, अब डॉग कैसे खाता होगा। डॉग मतलब बर्ड्स जो होती है वो भी खाता है, और घर में रोटी भी खा सकता है। कुछ होते हैं जो रोटी भी खाते हैं, कुछ होते हैं नहीं भी खाते हैं, ठीक है। अब कैट भी ऐसे ही है, कैट चूहे मार के भी खाती है और दूध भी पीती है, और रोटी अगर खाती हो तो अलग बात है। उसके बाद है वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंगस्ट अस, वाई डू नॉट गेट सफिशिएंट। पहली wants to know where you would place human beings while filling table। अच्छा देखिए, अब पहेली और भूजो है तो इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स 8th क्लास तक आते रहेंगे। अब देखिए क्या है इसमें। पहेली ने ये फिल करके टेबल 1.6 फिल करके सोचा कि ह्यूमन बीइंग कहाँ पे मतलब रहते होंगे। तो ह्यूमन बीइंग अपने सुरक्षित जगह पे रहते हैं, जहाँ पे ऑफिशियली मतलब लॉयन, टाइगर ये सब ना आ सकें जो कि उनको हार्म कर सकें, इसी वजह से वो अलग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, बस थोड़ा सा ही बच्चा है चैप्टर, पढ़ लेते हैं अभी। उसके बाद फूड वी नीड टू फाइंड वेज by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो इसमें उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हमने क्या पढ़ा। इंग्रेडिएंट्स, जो खाना है, खाने में जो जो चीज़ लगते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल, एडिबल क्या होता है? प्लांट्स के पार्ट जो कि हम खा सके। नेक्टर, फूलों का मीठा रस। स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड मतलब उसके पीछे से स्प्राउट निकल रखा है, जैसे चने, मूंग, इनके। हर्बीवोरस मतलब जो कि प्लांट्स खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोरस जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं। अच्छा, फ्लैश किस चीज़ के खाते हैं कार्निवोरस? एनिमल्स के, अपने से छोटे मतलब जो हार्बीवोरस है उन्हीं का फ्लैश खाते हैं। अब जैसे काऊ है, लॉयन खा जाएगा उसको, रैबिट है उसको भी खा जाएगा, ठीक है, ये होते हैं। अब समरी पढ़ लेते हैं एक बार। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें अलग अलग तरह के फूड खाते हैं लोग, ठीक है। अब उसके बाद है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे फूड का मेन सोर्स है प्लांट्स है या तो एनिमल्स है। एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। वो एनिमल्स जो कि बस प्लांट्स खाते हैं उनको हार्बीवोरस बोलते हैं। फिर उसके बाद एनिमल्स विच इट जो कि बस एनिमल्स आर कॉल्ड जो कि बस दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। और एनिमल जो कि बोथ मतलब दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं वो हमारे ओमनीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है।
डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या तुम ढूंढ सकते हो कि सभी लिविंग बींग्स को एक ही तरह का फूड चाहिए होता है? नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के नाम लिखो और वो उनके पार्ट्स जो कि हम खाते हैं वो भी लिखो, और मैच द कॉलम करना है। अब उसके बाद मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सारे एनिमल्स प्रोडक्ट है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सारे वेजिटेबल है। लॉयन और टाइगर है जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हार्बीवोरस हैं जो कि प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद बस ये रहा फिलअप्स। टाइगर इज अ कार्निवोरर बिकॉज इट ओनली मीट। टाइगर कार्निवोरस एनिमल है क्योंकि वो बस मीट खाता है। डियर जो है वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, इसी वजह से उसको हार्बीवोरर कहेंगे। पैरट ईट। पैरट क्या होता है? पैरट होता है तोता जो कि बस प्लांट प्रोडक्ट खाता है। द मिल्क जो मिल्क जो कि हम पीते हैं वो हमारे काउस से आता है, बफेलोज से आता है और गोट से आता है। ये हमारा एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। अब देखिए हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से मिलता है। शुगर केन मतलब होता है गन्ना, गन्ने से मिलता है हमें। ऐसे करके कुछ होता है, मतलब वो भी एक तरह के प्लांट से ही आता है शुगर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।